सो गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी सुबह है आज की और हम लोग बैठ गए हैं बरिस्ता में, एक एक बढ़िया सी कॉफ़ी पीते हैं यार। और अपना तात्या बिच्छू इधर खड़ा है, ये रहा ब्लैक कलर का, राइट। एंड वी आर सिटिंग इन बरिस्ता। सो यार बरिस्ता की कॉफ़ी सुबह सुबह एक अलग ही मॉर्निंग कर देती है। मैं जब भी धर्मशाला या हम लोग इस तरफ जाते हैं टूवर्ड्स मैक्लॉडगंज नहीं, धर्मशाला ना, मैक्लॉडगंज भी इस रूट पे है। मैक्लॉडगंज, धर्मशाला, नड्डी, हम जब भी जाते हैं ना, मैं 2 बार से यहीं पे आ रहा हूँ और इट्स क्वाइट, और ये बहुत ही अच्छा शांत और एक क्लीन प्लेस है। मॉर्निंग फ्रेश यहीं पे उठता हूँ भाई, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद एक कॉफ़ी और थोड़े से स्नैक्स, वेरी नाइस। दिस इज़ आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, 2 हॉट कॉफ़ीज़, दिवांश के लिए एक शेक एंड these sandwiches. Amazing breakfast here. भाई ये खड़ा हमारा तात्या बिच्छू इधर, बोले तो अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो, और वी आर एट गुलमोहर ग्रैंड। और ये जो है ना इधर टूवर्ड्स ऊना के लिए जा रहा है, और यहाँ से हम अभी आए थे नांगल की तरफ से। तो अब भाई टाइम हो रहा है लगभग 8:30, पौने 9 बज रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी भी 2 घंटे का समय है। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. तो यार ऊना क्रॉस करने के बाद ना अपन लोग जो ये रास्ता गूगल ने दिखाया है, अब आप देख रहे हो ये रास्ता ना एक गांव के अंदर से, मतलब एक नॉर्मल हाईवे ही दिखा रहा है, स्टेट हाईवे दिखा रहा है ये गूगल में, लेकिन भाई बहुत नैरो है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे मतलब विलेज एरिया भी है, घर भी है, और इसके अलावा जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, वो मतलब आपको बड़ा स्पेस लेके चलाना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी कॉन्शियसफुल। और अगर रात में अगर आप यहाँ ड्राइव कर रहे हैं या रात में इस रास्ते से आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से, क्योंकि यार यहाँ पे ना आसपास लोगों के घर है। अब वो घरों से उनके लिए तो ये नॉर्मल जगह है, जैसे हम लोग घर के बाहर घूमते हैं,
कोई भी कहीं से भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे सड़क यूज़ कर रहे हैं और आपको पैदल वालों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो बहुत ध्यान से आना पड़ेगा। और ये यहाँ पे स्पीड भी अपनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक करना और बहुत नैरो है, आप देख रहे हो, मतलब यहाँ से गाड़ी को ओवरटेक करना और आगे से इट्स वेरी कोई गाड़ी आ जाएगी ना सामने से और अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो भाई साहब कमाल ही हो जाएगा, देख रहे हो। तो यहाँ से अभी भी अपने को ना मतलब ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर का दिख रहा है। एंड ये वाला रास्ता अभी कितना लंबा है ये देखते हैं कि आगे अभी और कितना चलने वाला है। चलो देखते हैं भाई, संभाल के चलाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. अब यार अपनी गाड़ी की जो एवरेज है वो पहाड़ों पे अब हो गई है कम, जो कि पहले 17 और 18 में प्लेन्स पे जब हम चल रहे थे तब दे रही थी, तो अब की जो हमारी एवरेज है दैट इज काउंट अराउंड 14.5 से 14.6 के बीच की एवरेज अभी ये गाड़ी दे रही है, विच इज़ नॉट बैड। अब एक्चुअली में क्या है कि ये चलाने के ऊपर भी होता है। देखिए अगर आप भारी गाड़ी ले रहे हैं, मतलब 2.2 का इंजन इसमें है, या कोई भी आप ऐसी गाड़ी ले, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई हैवी इंजन की गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, अगर आप उसको रफली तरीके से चलाते हैं, बहुत तेज़ एक्सीलरेटर देते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लगाते हैं, तो फिर आपकी एवरेज का तो बैंड बजना तय है। भाई मेरी एवरेज, मेरे कुछ श्रोताओं ने, मेरे कुछ दर्शकों ने कहा कि आपकी एवरेज इतनी कैसे निकल सकती, फेक है। भाई मैं दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, इसमें कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है। जो MID पे दिख रहा है और एक्चुअल में मेरी चलाने का जो तरीका है वो बड़ा ही मतलब नॉर्मल है, मैं कोई जिग जैग नहीं चलाता। यहाँ से हमें राइट नहीं, ये तो लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट लेके फिर राइट होना है, तो ये भी कोई नदी है भाई, है ना। तो यहाँ पे मैं अपने चलाने के बारे में बता रहा था कि मेरे कुछ दर्शकों ने कहा कि नहीं ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 18 की एवरेज दे रही है। भाई देती है अगर आप ठीक से चलाएंगे तो। यहाँ पे कुछ पैचेज जो हैं अपना थोड़ा सा ख़राब है, और मैं आपको बताऊँ ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा था ना, ये जो विलेज एरिया वाला है, और ये बहुत ही नैरो रोड है, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है,
क्योंकि साइड में ना भाई आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ है इधर, छोटा सा ना एक नाली भी चल रही है साथ ही साथ, बरसाती नाली जो होती है उसमें भी गाड़ी फंस सकती है कई बार, और वो आपको ना काफ़ी अच्छा डैमेज दे जाती है गाड़ी की। मैंने खुद देखा है यार, ये देखो बहुत ही इंचेस बाय इंचेस पे चल रही है गाड़ियाँ, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ध्यान से चलाइए, बहुत सजग होकर चलाना पड़ता है यहाँ पे। और ये एक के बाद एक जो विलेज एरिया है वो हम क्रॉस करते जा रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बामुश्किल अब आधे घंटे का ही रास्ता रह गया। लेकिन फिर भी इस रास्ते पे जो गूगल ने मुझे बताया है, मैं तो उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, और ये 2 बार से मैं इसी रास्ते पे आया हूँ यहाँ पे, अगर मुझे कांगड़ा जाना है तो यही रास्ता दिखाता है, और ये नैरो है, और बहुत ही ज़्यादा अगर इस पर कोई मिसलीड आप करते हैं, मिसलीड इन द सेंस कि अगर आप इस तरीके से चलाते हैं कि ठीक है थोड़ा सा होता है ना स्टंटबाजी टाइप, तो ये महंगा पड़ेगा बॉस। यहाँ पे आपको नहीं पता कि सामने वाला किस वे में चला रहा है, कितना गैप ले रहा है, और अगर आप उसके गैप का ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पे दोनों के लिए दिक्कत है। एनीवेज अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता बहुत अच्छा है, और अभी अपन को पहुँचने में देर हो गई यार। कल अपन लोग 10:30 बजे के करीब निकले थे रात को, पूरी रात ड्राइव की, फिर हमने 1-1.5 घंटे की स्नैप भी ली, फिर हम रुके भी, ब्रेकफास्ट भी किया, फ्रेश भी हुए, और यहाँ पर भीड़ों की वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ गया। खैर एनीवेज, तो मैं बता रहा था कि हम लोग रात को जो है देर से निकले थे, और पूरी रात ड्राइव की। भाई रात की ड्राइविंग अगर आप हैबिचुअल हैं या आपकी बॉडी अलाउ करे तभी करें, अदरवाइज इतने लंबे रूट पे, मतलब 450 किलोमीटर के करीब का ये पूरा रूट है दिल्ली से लेके यहाँ तक का, और इस पे अगर आप चल रहे हैं तो इतने के लिए तो मैं कहूँगा कि सुबह 4 बजे निकल जाओ बॉस, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, क्योंकि सुबह 7 बजे के आसपास जो नींद आ रही थी ना, वो आपने पिछले वाली वीडियो में देख ही लिया था कैसी हालत थी। भाई उसको अवॉइड करिए, और नॉर्मल तरीके से अपने दिन में अगर आप ड्राइव को अपना सेफ समझते हैं, दिन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे ट्रैफिक हैवी है, क्योंकि यार यहाँ की ना रोड्स अभी भी वही हैं, नैरो। आप देख रहे हो शिमला वाली जो रोड्स है कितनी डेवलप हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे रोड्स अभी तक डेवलप इतनी नहीं हुई है। मतलब वो जो एक वाइडिंग का काम होता है ना, थोड़ा सा वाइड करने वाला, रोड अभी भी नैरो है, प्रिसाइजली नैरो है यार। अब ये कब होगा कैसे होगा पता नहीं, बट हिमाचल में तो भाई ऐसा ही है। कुछ रास्ते हो सकता है चेंज हो गए हो, लेकिन अगर आप कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं, अगर आप धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं, अगर आप उससे आगे की तरफ जा रहे हैं, नड्डी पड़ता है आगे, ब्यूटीफुल प्लेस, उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। नड्डी की मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन इस बार बहुत साल हो गए, वहाँ पे एक जाना बनता है अपना, तो उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। और आप बता सकते हैं कि आपको और कहाँ की एक वीडियो देखनी है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि हम लोग वहाँ पे जाएँ। एनीवेज फिलहाल मैं नड्डी के लिए तो बाद में जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कांगड़ा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जाम दिख रहा है। अब ये किस वजह से ये नहीं पता। तो देखते हैं भाई कितना लंबा जाम है यहाँ पे, चल तो रहा है धीरे धीरे, आगे से दिख रहा है मुझे, और ये अभी खुल जाएगा, ज़्यादा लंबा दिख नहीं रहा। तो मैं आपको बता रहा था कि कल अपन लोग 10:30 में, और यार ये बस ख़राब हो गई, और ये बड़ा ही अच्छा है। देखो आगे से सामने वाले ट्रैफिक जो है वो रुक गए हैं, ग्रेट है यार, बहुत बढ़िया। और यार अब तो मतलब मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता दिख रहा है, एंड अब देखते हैं कि अपने को 2 किलोमीटर का ही अपना स्टॉप आ गया है। और ये लेकिन तब से लेके अब तक जो है ना, मैं आपको बताऊं, जब से हम लोग वहाँ ऊना से मुड़े हैं तब से लेके अब तक ये जो 67-70 किलोमीटर के करीब का जो रास्ता है भाई, ये नैरो है, और विलेज एरिया से होकर निकलता है। एक के बाद एक विलेजेस आते हैं, लोग साइड में चल रहे होते हैं, कहीं गाड़ियाँ पार्किंग हैं साइड में, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। और शायद अपना स्टॉपेज आ गया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारा होटल का जो कंफर्मेशन था वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उप्स। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए भाई, लेकिन अब जाना कहाँ है, मेरे पास ना तो मैप है, ना मुझे पता है कि आगे है या पीछे है अपना होटल जो हमने बुकिंग कराने की कोशिश करी थी। क्योंकि अभी मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे बुकिंग नहीं हुई, और होटल में अपन लोगों ने बात करी है, वो कह तो रहे हैं कि मंदिर से पीछे ही। अब आप देख ही रहे हैं कि अपन लोग मंदिर आए हैं, ये है बगलामुखी धाम कांगड़ा में, और हमारा जो होटल था वो बिल्कुल परिसर के अंदर है।
लेकिन बुकिंग नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप आइए, हम देखते हैं। अब आई डोंट नो कि वहाँ जाके पता लगेगा कि है या नहीं है। भाई यहाँ से वो पीछे आने को कह रहे हैं। अब आई डोंट नो, मुझे लगा ये जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग है ये वाला है, बट अपने को यहाँ से वापस मोड़ना पड़ेगा। पता नहीं यार, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। मैं कई बार, अब इस बार मैंने बुक किया था, उन्होंने कंफर्म भी किया था कल, लिटरली उन्होंने कंफर्म किया था, बट पैसे नहीं दिए थे शायद, इसलिए हो सकता है कंफर्म ना किया। मैंने उनको मेल पे भी कंफर्म किया था, बट पैसे नहीं दिए तो नहीं हुआ भाई कंफर्म। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ से यूटर्न लेते हैं। भाई फ़ोन आ गया उनका कि एक है रूम, लेकिन वो लो कैटेगरी का है, जो हमें चाहिए था उससे लो कैटेगरी वाला है। देखते हैं। ये अपना राइट हैंड साइड पे मंदिर है बगलामुखी धाम, और यहाँ से आगे वो कह रहे हैं जैसे आप क्रॉस करेंगे तो गेट नंबर 2 है, शायद गेट नंबर 2 ही बोला था। तो वहाँ से अपने को अब एंटर करना है। पार्किंग ये रही जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, इस पार्किंग में नहीं करना है, इसके अपोजिट में है। अपोजिट में यहाँ पे मुझे कोई गेट नहीं दिख रहा। यस, देयर इट इज़, यहाँ पे गेट है। तो यहाँ पे मोड़ते हैं और अंदर चलते हैं। ये रहा वो गेट। अब ये तो बंद है यार, अब बात करना पड़ेगा। चलो देखते हैं भाई। तो भैया उन्होंने बोला है कि आप आ जाइए, ये गेट खुल जाएगा, अगर कोई पूछे तो बात करा देना। लेकिन भैया खोल रहे हैं बिना पूछे, तो अपन लोग अंदर चले जाते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। और ये है प्राचीन सिद्धपीठ बगलामुखी धाम, कांगड़ा। अविस्मरणीय और एक अद्भुत जगह, जहाँ पे आके आपके कार्मिक जो कर्मा है वो फ्लॉरिश होते हैं। तो ये यहाँ पे अपन आए हैं पॉलिशिंग करने अपने कर्मास को। यहाँ पे पार्किंग की जगह भाई है तो सही, लगाते हैं अपनी गाड़ी यहाँ लगा देते हैं। तो खड़ी करते हैं भाई गाड़ी और अंदर चलते हैं पहले एक बार, और दर्शन कराते हैं। भाई इस मंदिर की मान्यता बहुत है, अगर आप यहाँ आए हुए हैं या नहीं आए तो एक बार ज़रूर आइए। आरती का यहाँ पे पूरा दृश्य, और आप लोग भी दर्शन करिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये बड़ा ही दुर्लभ दर्शन होते हैं आरती के समय के, और आप सभी इस आरती के सम्मुख अपनी मनोकामना, माँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये है बगलामुखी धाम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जय माता दी। अपना रूम जो हमने लिया था यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सामान फैला हुआ है, कल हमने बनाई नहीं थी वीडियो, तो अवॉइड करना जो सामान फैला हुआ है। और ये डीलक्स कैटेगरी का रूम है विच इज़ ऑफ 4500, और नीट एंड क्लीन था। दैट मीन्स यहाँ से हमारा तात्या बिच्छू दिख रहा है विच इज़ देयर। तो यहाँ से गाड़ी भी दिख रही है, और ये पार्किंग एरिया है सारा। एंड अच्छी बात क्या है, 2 चेयर्स हैं यहाँ पे, मतलब इट्स फैसिलिटी वाइज तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हो ये माता का मंदिर यहाँ से दिख रहा है, मतलब नियर अबाउट, अगर आप ये जो एरिया ऊपर का दिख रहा है ना, इसके अपोजिट साइड में ही माता का मंदिर है, और ये दुकानें हैं, तो मतलब इट्स गुड। प्लस रूम क्लीन था, फ्रेगनेंस अच्छी है। अंदर जो है रूम फ्रेशनर अच्छा डाला हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये दिस इज़ रूम फ्रेशनर, और इट्स नीट एंड क्लीन। गीज़र है ऊपर, तो जो फैसिलिटीज़ चाहिए हमें वो सारी हमारे पास यहाँ पे थी। दिस इज़ येलो इन, राइट, और ये कॉम्प्लेक्स में ही है। मैं नंबर इसमें आपके डिस्प्ले हो ही रहे हैं, आप पॉज करके इनके नंबर ले सकते हैं और प्री बुकिंग करा सकते हैं अवेलेबल हो तो। यहाँ से है यहाँ का मेन्यू। खाना मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय जो है 50 रुपये की है, हॉट कॉफ़ी अबाउट 99, हॉट मिल्क 99, ब्रेड टोस्ट 60, और ये क्लब सैंडविच 200 रुपये का है, पता नहीं कैसा होता होगा। And these are the other list, and
ये मॉकटेल्स, हॉट बेवरेजेस, शेक्स। तो ये रूम सर्विसेज भी है और आप नीचे होटल में जाके भी खा सकते हैं। ये है गेट नंबर 2 मंदिर का, जहाँ से आप अगर होटल अंदर का आप ले रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी गाड़ी की पार्किंग अंदर ले सकते हैं, लेकिन गेट पे आपको बताना होगा। जहाँ वाइट गाड़ी खड़ी है ना, यहीं पे गेट नंबर 2 है। वो दूर आपको एक होटल दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ हैं ये दुकानें, और यहाँ पे है एक ऑथराइज पार्किंग। ये 50 रुपये पर इंस्टेंस है, आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा पैदल चल के आना होता है। ये है वो पार्किंग, अच्छी बनी हुई है, स्ट्रक्चर अच्छा है, अंदर काफ़ी सेफली गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे पूछताछ, लंगर वगैरह अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पूछताछ काउंटर भी बना हुआ है। एंड ये जो है ये रास्ता मंदिर के गेट नंबर 1 की तरफ जाता है। और यहाँ से दुकानों से आप चीज़ें ले सकते हैं। प्रसाद स्वरूप जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। माँ बगलामुखी को पीला प्रसाद चढ़ता है, नारियल, चुन्नी, प्रसाद, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कितने का है ये प्रसाद जी? 150 का पीला प्रसाद होता है ना यहाँ पे, तो ये 150 का प्रसाद मिल जाएगा। और ख़रीदारी के लिए चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती हैं। इट्स गुड। ये कितने कितने के हैं ये? 10 रुपये। 10 रुपये, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। चुन्नी कितने की है भैया? 100 रुपये की है, 50 की भी है, 100 की भी है। 50 वाली वो रही और 100 वाली। और आपको अगर 20 की है। और ये चोला भी है माता का? चोला भी है। ये कितने का पड़ता है? तो 1100। 1100? अच्छा, ये विशेष चोला है, 1100 रुपये का है। और लाल वाला डब्बा 60 में। अच्छा, ये 60 में एक डब्बा मिल जाएगा। और ये श्रृंगार का सामान है। तो बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं यहाँ से। प्रसाद की सारी दुकानें यहाँ से, बहुत कुछ है परचेजिंग का मटेरियल। और ऐसी जगहों से ख़रीदारी करने का एक अच्छा ही अलग सा ही एक माहौल वो होता है, उसका प्रभाव।